जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। एक और अच्छा दिन था मार्केट के लिए। मार्केट हर रोज़ अपना हाई जो है वो बनाने की कोशिश कर रही है। ड्यूरिंग द डे जो है, वो जैसे ही मार्केट हाई बनाती है, फिर उसके बाद हमें प्रॉफ़िट टेकिंग देखने को मिलती है, फिर दोबारा से मार्केट जो है वो मूव करती है। तो इसमें 2 वजूहात होती हैं। एक वजह तो ये होती है कि जो शेयर्स जो हैं वो पीक कर चुके होते हैं, वहाँ से दोस्त अहबाब जो है वो प्रॉफ़िट टेकिंग करते हैं और किसी ऐसे शेयर की तलाश करते हैं जिसमें अभी मूव हो सकती हो। क्योंकि ऑल टाइम हाई पर तो बहुत सारे शेयर्स चल रहे हैं, जिनमें से किसी भी वक़्त जो है वो अगर थोड़ा-सा भी हमें डिक्लाइन अगर देखने को मिले तो शायद उसमें एक अच्छी खासी जो प्रॉफ़िट टेकिंग है वो हो सकती है। इसलिए लोग जो है वो वक़्त से पहले उसमें से कुछ एग्ज़िट लेने की कोशिश कर रहे हैं। आपसे भी यही गुज़ारिश है कि जिन शेयर्स में आप जो है वो एक लेवल तक पहुँच जाते हैं, उसमें से प्रॉफ़िट टेकिंग कीजिए, किसी दूसरे शेयर्स की तरफ जाने की कोशिश कीजिए और साथ-साथ जो है वो प्रॉफ़िट टेकिंग का सिलसिला जारी रखें, जहाँ पर जितने परसेंट भी आपको प्रॉफ़िट मिलता है, उसमें से कुछ ना कुछ आप एग्ज़ीक्यूट ज़रूर करने की कोशिश करें। 753 पॉइंट्स जो हैं वो आज मज़ीद मार्केट ने ऐड किए। अगर हम सर्किट ब्रेकर की बात करें, तो माशाल्लाह से आज जो है वो 7 कंपनियाँ हमें अपर कैप में नज़र आ रही हैं और अगर हम लोअर कैप की बात करें तो सिर्फ़ 2 कंपनीज़ हैं। इसके साथ अगर हम मार्केट में देखें, तो माँ सवाए पावर जनरेशन में भी सूरत-ए-हाल जो है, वो हबको के हवाले से काफ़ी चैमगोइयाँ हो रही हैं, तो उसका भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो किए हुए है। इसके अलावा आज सीमेंट के अंदर, लकी के अंदर जो है वो प्रॉफ़िट टेकिंग देखने को मिली। इसलिए कि लकी जो है वो अपने एक हायर साइड पर जो है वो पहुँच चुका था, तो वहाँ पर इसकी प्रॉफ़िट टेकिंग एक्सपेक्टेड थी। इसमें कुछ ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। कोशिश करेंगे कि अगर वक़्त मिला तो थोड़ा लकी का चार्ट जो है वो हम देख सकें। उसके अलावा अगर हम देखें तो बैंकिंग सेक्टर में बैंक अल हबीब ने बड़ा अच्छा परफ़ॉर्म किया। ये हमारे पास भी है, हमारी रिकमेंडेशन में था। अब देखिए, बात ये है कि 2 किस्म के लोग जो हैं वो ट्रेडिंग करते हैं। एक जो है वो जिस वक़्त मार्केट या शेयर मूव कर रहा होता है, उस वक़्त उसमें ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं और दूसरा वो होते हैं जो कि मूव होने के बाद जो है वो उस शेयर के अंदर अपनी ट्रेड बनाते हैं। अब डिपेंड ये करता है कि उसमें रिस्क एंड रिवॉर्ड जो है वो आप किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। हमारी ज़ाती तौर पर ये कोशिश होती है कि हमारा रिस्क उतना ही रहे, कम से कम, लेकिन रिवॉर्ड जो है वो उसको हम इम्प्रूव करने की कोशिश करें। मसलन ये जो बैंक अल हबीब है, ये यहाँ पर अगर मेरे पास हो तो मैं साथ यहाँ पर अगर दिखा ही सकूँ तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। हाँ, अब ये देखिए, ये हमारी जो इसमें जो रिकमेंडेशन थी वो ₹150 सॉरी, एक ₹100 और 50 पैसे पर थी और इसमें जो हमारा जो स्टॉप लॉस था वो बड़ा ही जो था वो मुनासिब था। लेकिन ऊपर जो हमारा टेक प्रॉफिट का जो लेवल था वो हमने ज़रा ज़्यादा रखा हुआ था। अभी ये 107, अभी इससे ऊपर के भी हमारे पास 1-2 लेवल्स हैं। तो बेसिकली कोशिश ये करनी चाहिए कि जिस वक़्त कोई शेयर आपके हत्थे चढ़ जाए, तो फिर उसमें से अपना हिस्सा ज़रूर वसूल करने की कोशिश किया करें। हमारा ग्रुप जो है वो इसी नाम से है कि जिसमें हम लफ़्ज़ इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर कि डेली बाय सेल का लफ़्ज़ इस्तेमाल होता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम डे ट्रेड करते हैं। हाँ, अगर फ़र्ज़ करें कि सेम डे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाए, तो वो एक अलग चीज़ है। या सेम डे अगर वो प्रॉफ़िट टेकिंग का लेवल जो है वो एग्ज़ीक्यूट हो जाए, देन फाइन। लेकिन हमारी कोशिश कतई ये नहीं होती कि हमने उसी दिन ट्रेड क्लोज़ करनी है। क्यों करें भी क्लोज़? अगर एक शेयर आपके हत्थे चढ़ गया है, तो फिर आप उसमें से जितना रस निकाल सकें वो ज़रूर निकालें। क्योंकि यही स्टॉक मार्केट का हुस्न है कि आपने उसमें से अपना प्रॉफ़िट निकालना है। लगते हाथ देख लेते हैं। इसके साथ जो था वो हमारी अटक पेट्रोलियम की थी। उसमें हमारा दूसरा टीपी जो है वो हिट हुआ। देन इसके साथ हम नेटवर्क का अभी कल ही मैंने बात की थी। अब देखिए, अब अगर तो हम डे ट्रेडर होते, तो हम तो कल ही एग्ज़िट करके फ़ारिग हो जाते, बात खत्म हो जाती। 40-50 पैसे जो मिलते बस ठीक है जी, बड़ी बात है। अगले दिन फिर हम जो है वो शेयर ढूँढने निकल पड़ते। शेयर्स हम रोज़ाना की बुनियाद पर ढूँढ रहे होते हैं, लेकिन अगर एक शेयर हमारे ट्रैक पर चल निकलता है, तो फिर हम उसमें से टीपी लेवल्स हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किए होते हैं कि हमने इसको कहाँ तक लेकर जाना है। तो जहाँ-जहाँ तक वो मौका दे, हम उसमें से फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। देन इसके साथ जो था वो नेटसोल था, इसमें भी कल हमने ज़िक्र किया था कि 128 का पहला टीपी था, अब दूसरा जो है वो 130 का था।
चलें, इसमें से अब देखिए ना 25 से 30 तक ₹5 तो आपको मिल गए। अब उसके ऊपर भी देखेंगे कि क्या सिचुएशन बन सकती है। तो अगर आप जो है वो हमारे पास स्टॉक मार्केट में अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं या आप जो है वो हमारे ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो ये नंबर आपके सामने है, इसको आप नोट फरमा लीजिए और व्हाट्सएप करके कोशिश ये किया करें कि कॉल्स ना करें, क्योंकि एक तो टाइम डिफरेंस है, खास तौर पर जो मेरा नंबर है, हमारे दूसरे पाकिस्तान के नंबर हैं, उसमें आप चाहे कर भी लें तो शायद कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन इसमें चूँकि टाइम डिफरेंस है तो वक़्त नहीं होता, बाज़-औक़ात जो है वो चीज़ें इस तरह से चल रही होती है कि कॉल्स नहीं ली जाती। तो गुज़ारिश ये है कि आप जो है वो वॉइस मैसेज भेज दिया करें तो वो ज़्यादा बेहतर है। चलें, ये काम निपट गया, अब चलते हैं वापस। ओवरऑल अगर हम बात करें तो आज कमर्शियल बैंक्स ने अगेन जो है वो परफॉर्मेंस दी। 500 पॉइंट्स जो हैं वो सिर्फ कमर्शियल बैंक्स की तरफ से हैं। उसके बाद फर्टिलाइज़र 260 पॉइंट्स, फिर ऑयल और गैस एंड सो जो है वो मार्केट हमें स्टेबल नज़र आई। माँ सवाए पावर जनरेशन के वो भी कुछ ज़्यादा पॉइंट्स नहीं निकले। अदर दैन दैट मार्केट में स्टेबिलिटी मौजूद थी, क्योंकि खबरें कुछ ऐसी हैं जो कि मार्केट को सपोर्ट कर रही हैं। आगे चलते हैं और बात करते हैं जी, कुछ रिजल्ट्स थे। रिजल्ट्स में से आज कोई भी डिविडेंड वाला नहीं है, तो लिहाजा शामिल नहीं करेंगे। आगे चलते हैं खबरें। पहली खबर जो है वो सऊदी अरेबिया के हवाले से है कि पाकिस्तान सेट टू साइन एग्रीमेंट्स वर्थ $2 बिलियन विद सऊदी अरेबिया। अब देखिए यहाँ पर जो है 2-3 चीजें बड़ी अहम हैं कि अगर हम इस खबर की तफसील पढ़ते हैं तो इसमें अहम चीज जो है वो हलाल मीट की एक्सपोर्ट है। और आपको याद होगा कि मैंने पिछले दिनों भी इस पर ज़िक्र किया था कि पाकिस्तान में जो जिसमें हमारा फ़ौजी फूड है, जिसमें बिग बर्ड्स वाले हैं या हमारे जो दी ऑर्गेनिक मीट वाले हैं, अल शहीर वाले हैं, इस तरह की ये जितनी भी कंपनीज़ हैं, बेसिकली इनका मकसद ये था और अभी भी है कि पाकिस्तान से मीट की एक्सपोर्ट की जाए। और इसमें अगर हमारा सऊदी अरेबिया या यूएई के साथ हमारा मामला जो है वो तय पा जाता है, तो पाकिस्तान से जो मीट की एक्सपोर्ट है वो बहुत अच्छे तरीके से हो सकती है। बहुत सस्ता मीट जो है वो हमारे पास अवेलेबल है, हमारी कंपनीज़ जो हैं वो फ़ायदा उठा सकती हैं। अब ये जो विज़िट है जिसमें शेड्यूल विज़िट है, हमारा सऊदी डेलीगेशन वाज़ आल्सो शेड्यूल्ड अ विज़िट टू विज़िट पाकिस्तान एंड एमओयूज़ एंड एग्रीमेंट वर्थ ऑफ $2 बिलियन। अब देखिए, अब ये बड़ी अहम चीज़ है। हमें यहाँ पर ये देखना होगा कि जिस वक़्त ये डेलीगेशन आता है, तो ये जो $2 बिलियन की जो बात हो रही है, इसमें एग्रीमेंट होता है या एमओयूज़ होते हैं, इसके ऊपर आपने नज़र रखनी है। अगर तो हमारी कोई भी कंपनी, चाहे वो हलाल मीट के हवाले से हो, राइस के हवाले से हो या किसी और भी पॉइंट ऑफ व्यू से हो, अगर तो एग्रीमेंट तक पहुँच गए, तो फिर तो आप उसको सीरियस लीजिएगा और उस कंपनी में अपनी पोज़ीशन बनाने की कोशिश कीजिएगा। लेकिन अगर एमओयू की हद तक बात रहती है, तो फिर बिल्कुल उसके ऊपर कान धरने की ज़रूरत नहीं है। एमओयू का मतलब होता है जी, आपने भी कहा करेंगे, हमने भी कहा करेंगे, बट दैट्स इट। उसके ऊपर कोई कंक्रीट काम नहीं होता। अगली खबर जो है वो एमसीबी के हवाले से है कि एमसीबी ने अपनी मज़ीद जो है गेट्स टू कोर्ट अप्रूवल टू कन्वर्ट 39 ब्रांचेज़ इंटू इस्लामिक बैंकिंग। अब देखिए, ये 39 ब्रांचेज़ जो हैं वो मज़ीद इस्लाम मुसलमान करने जा रहे हैं, उनसे इनकी प्रॉफ़िटेबिलिटी में इज़ाफ़ा होगा। ये चीज़ ज़रूर ज़हन में रखिएगा कि बैंकों को जितना मुनाफ़ा इस्लामिक बैंकिंग में है, उतना उनको कन्वेंशनल बैंकिंग में नहीं है। ये आप ज़रूर ज़हन में रखिएगा। इसलिए आने वाले दिनों में इनके डिपॉज़िट्स मज़ीद बढ़ेंगे और उसके साथ इनकी प्रॉफ़िटेबिलिटी में इज़ाफ़ा होगा। बाकी इसके ऊपर से नो टू करंट अकाउंट जो है उसके ऊपर हमने बहुत बात कर रखी है, वो अगर आपने कभी देखनी हो तो वीडियो देख लीजिएगा। आखिरी खबर जो है वो सऊदी ऑयल कंपनी की है कि जिसने सक्सेसफुली बायज़ अ स्टेक इन शेल पाकिस्तान। लिहाज़ा शेल के हवाले से मामलात जो हैं वो बेहतर होने जा रहे हैं। जिनके पास ये शेयर मौजूद है, वो अपना-अपना फ़ैसला ज़रूर कीजिएगा। अब चलते हैं वापस। और एक जो है वो बहुत ज़्यादा आप दोस्तों की तरफ से पूछा जाता है शेयर्स के हवाले से। देखिए कि आप किन शेयर्स में काम करते हैं। एक चीज़ जो है वो मैं आपके साथ क्लैरिटी के साथ करता चलूँ कि मैं 2 कंपनीज़ में काम नहीं करता। 2 कंपनीज़ ऐसी हैं कि जिनमें मैं काम नहीं करता, जिसमें एक जो है वो शिज़ान है, शिज़ान इंटरनेशनल लिमिटेड। ये ऐसा शेयर है कि जिसमें मैंने ना तो कभी ट्रेड किया है और ना ही मैंने कभी इसको टेक्निकली और फंडामेंटली मैंने कभी ना इसके फंडामेंटल्स कभी देखे हैं, ना मैंने कभी इसके टेक्निकल्स देखे हैं। ये शेयर ऐसा है कि जिसमें मैं काम नहीं करता। और इसके साथ दूसरा शेयर जो है
वो मरी बेवरीज का है। उसका भी मैंने ना तो कभी फंडामेंटल्स देखे हैं, ना मैंने कभी उसके टेक्निकल्स देखे हैं। तो ये आपके साथ शेयर करने का मकसद ये था कि दोस्त अब आप बड़ी तफ़सील से पूछते हैं कि जी आप फलाँ सेक्टर में काम करते हैं, नहीं करते, केएमआई में करते हैं, बैंकिंग में करते हैं, नहीं करते। तो मैं इन 2 कंपनीज़ के अलावा बाकी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तमाम कंपनीज़ में काम करता हूँ। वो एक अलग चीज़ है कि तमाम कंपनीज़ के फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स देखने मुमकिन नहीं है, मखसूस कंपनीज़ में ही काम करते हैं। लेकिन इन 2 को तो मैं बिल्कुल जो है वो हाथ नहीं लगाता। लिहाज़ा अगर आप हमारे साथ अकाउंट ओपन करवाते हैं, हम आपका अकाउंट जो है मुनीर कनानी सिक्योरिटीज़ में ओपन करवाएँगे, तो फिर इन 2 कंपनीज़ के अलावा हम तमाम में काम करते हैं, जहाँ पर हमें अपॉर्च्युनिटी नज़र आए। अब चलते हैं आगे और मज़ीद जो है वो देखते हैं चार्ट को। देखिए चार्ट के हवाले से सबसे पहली चीज़, मार्केट में इस वक़्त वॉल्यूम जो है वो मुकम्मल तौर पर मार्केट को सपोर्ट कर रहे हैं। अगला लेवल क्या होगा, कहाँ से मार्केट पलटेगी, ये इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है। जितना बड़ा क्वेश्चन ये है कि आपके पास अगर कोई शेयर मौजूद है, तो आपने क्या उसके प्रॉफिट टेकिंग के लेवल्स आइडेंटिफ़ाई कर रखे हैं और उन लेवल्स को आप एग्ज़ीक्यूट कर रहे हैं। क्योंकि इस वक़्त मार्केट के ट्रेंड में हर गुज़रते हुए दिन के साथ जो है वो हमें तेज़ी नज़र आ रही है। मुमकिना तौर पर ये जो अभी मैंने एक छोटी-सी चैनल बनाई है, इसमें रफ़ली जो आपका जो टारगेट है, यहाँ पर वो 96 प्लस का बनता है, लेकिन ये बहुत बड़ा टारगेट है। यहाँ तक मार्केट को जाने के लिए बहुत सारे शेयर्स जो हैं, उनको डबल करना पड़ेगा। तो गुज़ारिश ये है कि ये कोई ज़रूरी नहीं है, जिस तरह से आप फ़र्ज़ कीजिए कि आज जो है वो बैंकल हबीब ने पॉइंट्स डाल दिए, कल हो सकता है कोई और कंपनी पॉइंट्स डाल दे, आज हबको ने पॉइंट्स निकाल दिए, कल को दूसरी कोई कंपनी जो है वो प्रॉफिट टेकिंग का शिकार हो जाती है या उसमें से लोग जो है वो अपनी पोजीशंस काटते हैं। तो बेस्ट इज़ द बेस्ट ये है कि आप इस ट्रेंड को तो ठीक है, आपने देख लिया ठीक है जी ट्रेंड पॉजिटिव है, लेकिन आप अपने इंडिविजुअल शेयर्स की तरफ ज़्यादा ध्यान करें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। अब हम बात करते हैं लकी की। लकी का अगर हमें यहाँ से चार्ट मिल जाता है, लकी सीमेंट के हवाले से देखिए, सबसे पहली चीज़ जो है वो ये है कि ये अपने हाई के करीब थी और इसका ये हाई था जो कि गुज़िश्ता इसने मार्क किया था। लिहाज़ा 940-950 का ये जो ज़ोन था इसका, ये अपना एक डबल टॉप मुकम्मल कर चुका था। लिहाज़ा यहाँ पर इसकी बाइंग नहीं बनती थी। अब जिन दोस्तों के पास है, अभी ये शेयर थोड़ा-सा नीचे जाएगा, यहाँ पर कंसोलिडेट करने की कोशिश करेगा, फिर ये वापस आएगा, देन डिपेंड करता है कि ये अपनी इस रेजिस्टेंस को जिस वक़्त तोड़ेगा, तो देन यहाँ पर लगने वाला वॉल्यूम जो है वो क्या इसको सपोर्ट करता है, देन इसमें एक नई बाइंग जो है वो बन सकती है। इस वक़्त जो है, ये अपने हाई को डबल टॉप बनाने के बाद वापस आया है, लिहाज़ा अभी फ़िलहाल इसमें नई बाइंग नहीं बनती। अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। खुश रहें, आबाद रहें। कोशिश ये किया करें कि वरी ना करें। स्टॉक मार्केट इसी चीज़ का नाम है। स्टॉप लॉस भी हिट होते हैं, प्रॉफिट्स भी मिलते हैं और आपने इसी तरह से अपने पोर्टफोलियो को आगे लेकर जाना होता है। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।